हेलो फ्रेंड्स, इस क्लास में हम लोग आज की वीडियो में क्लास 10th मैथमेटिक्स जो है चैप्टर 8, चूँकि चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री था इसको मैं ख़त्म कर चुका हूँ। चैप्टर 8 जो है इसमें इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देखेंगे फ्रेंड्स। ये चैप्टर आप जानते हैं बहुत ही इजी चैप्टर है। थोड़ा सा पता नहीं, मुझे नहीं मालूम कि आप क्लास 9th में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, लेकिन 8 में भी क्लास 10th में भी आप जो है इसको अगर पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट हैं और ये फार्मूले का चैप्टर होता है, हल्का सा फार्मूला होता है, उसको देखना पड़ता है। तो ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशली यह है पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि जो राइट एंगल ट्रायंगल पर लगता है वो उसका इसमें ज़बरदस्त प्रयोग होता है और उसी पर सारे क्वेश्चन, पूरा चैप्टर उसी में घुमा फिरा के रहता है। तो पहले थोड़ा सा पाइथागोरस थ्योरम देख लेते हैं, फिर उसके बाद बताता हूँ मैं। आप उम्मीद है पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे। पाइथागोरस क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम के पहले पाइथागोरम ट्रिपलेट्स भी मैं बता दे रहा हूँ। थ्योरम तो आप जानते ही होंगे, छोटा सा मैं स्टडी कर दे रहा हूँ। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC और बी पर राइट एंगल है, बी पर 90 डिग्री बना रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री वाले में ही वर्क करता है केवल। जहाँ कोई वैसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो वहीं पर वर्क करता है। ठीक है, तो अगर इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, इसको मैं आपको हाइपोटेनस, ठीक है, ये आपका हाइपोटेनस है जिसे मैं के से निरूपित कर रहा हूँ। ये परपेंडिकुलर है जिसे आपको एल से निरूपित कर रहा हूँ, और ये बेस है जिसे ए से निरूपित कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये अलग अलग है। अब समझिएगा, ये इसको बेस यानी आधार बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब बोलते हैं, ये हाइपोटेनस यानी कण बोलते हैं। तो इसको ऐसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आप इसे जो भी मानना चाहो, ठीक है, आप उस हिसाब से भी ले सकते हो। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या है ना कि इसमें आप जानते हो इसका जो हाइपोटेनस वो स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये वाला AC स्क्वायर इक्वल टू होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यह आप पहले से पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, उससे होता है जो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस आपका बेस स्क्वायर, ये होता है, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से हम सारे पाइथागोरियन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे जो भी क्वेश्चन ऐसा आता है सॉल्व करते हैं। फिलहाल इसमें क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे कि इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले पाइथागोरस ट्रिपलेट को कुछ याद रखेंगे, क्योंकि इसका प्रयोग करना है तो मैं चाहता हूँ इसको पहले याद रखिएगा, तो बाद में आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं आएगी। कुछ ट्रिपलेट जैसे मैं बता दे रहा हूँ। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, अगर जो इसमें हाइपोटेनस क्या होता है आप जानते हो, किसी भी ट्रायंगल में जो हाइपोटेनस होता है सबसे बड़ी जो साइड होती है, ये साइड सबसे बड़ी होती है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आप कुछ याद रखिए, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ 3, 4, 5। इसमें आप क्या बता सकते हैं, इसमें जो हाइपोटेनस होगा कौन होगा, सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस ये 5 होगा, हाइपोटेनस होगा, ये 4 ये 3 है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। सबसे बड़ी साइड 5 है तो ये हाइपोटेनस होगा, और 4, 3 में किसी को भी बेस और परपेंडिकुलर मान सकते हैं। और भी देखिए, इसी तरीके का कुछ और बता दे रहा हूँ आपको। आप लिख लीजिए 5, 12, 13 के स्क्वायर जो होता है 12 के स्क्वायर और 5 स्क्वायर के सम के बराबर इक्वल होता है। तो ये आपका कौन, ये हाइपोटेनस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा। इसी प्रकार आप और भी देख लीजिए 7, 24 और इसी तरह 25, ये भी ट्रिपलेट होता है। ये आपका हाइपोटेनस हो जाएगा कर्ण, और ये दोनों में कुछ भी मान सकते हैं एक ठो, तो उससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और भी 2-3 ठो और बता दे रहा हूँ, आप याद रखिएगा इसको। कुछ 15, 8, 17, ये भी है, ये भी है फ्रेंड्स, ये भी है, और 20, 21 और 29, एक लास्ट है 9, 40 और 41,
तो ये चीज़ें इतना अगर आप जानते रहेंगे ना, देखो मैं ये नहीं कर रहा हूँ सबको याद रखिए, लेकिन ये क्वेश्चन लगा लगाते दिमाग में वो मतलब बैठ जाता है, हैबिट हो जाती है। ये 3, 4, 5 तो आप पहले जानते होंगे कि 5² = 3² + 4² होता है। 3² 9, 4² 16, 9 और 16 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 25, और 5 की स्क्वायर भी 25 होता है। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इसी तरह इसका स्क्वायर करेंगे तो इस दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा। इसी तरह ये सब भी दिया गया है मैंने। सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है, ध्यान रखिएगा। तो मैं कहूँगा 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो दिमाग में रखिएगा, ये दोनों नहीं है तो भी चल जाएगा। ये 6 रखेंगे तो बाकी क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, क्योंकि बाद में लगा के सॉल्व करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। सॉल्व करो, कैलकुलेशन करो, टाइम वेस्ट होता है। तो इसको इतना दिमाग में रखिएगा, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा आपके बुक में। अगर कोई नया आता है तो हम लोग उसको निकालेंगे। अब आते हैं सीधे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर। रेशियो के पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट छोटा सा बताऊंगा मैं पहले। इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको बेस कहते हैं। आप जानते हैं जो बेस है, ठीक। हाइपोटेन्यूस को कभी कभी कर्ण कहते हैं, और इसको परपेंडिकुलर को लंब, और ये आधार, ठीक है। तो ऐसे होता है। तो आपको जो बेटा समझ में आए, आप चाहे तो के यल ये मान सकते हैं, कर्ण, लंब और आधार, या फिर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर, बेस, जो भी आपको फॉर्मूला याद करना हो वैसे याद कर सकते हो। ईजी होता है ये चीज़ें, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये तो 90 होगा ही। अब थोड़ा सा एक चीज़ बताना है ना मुझे, कि देखिए मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है और ये जेड है। मैंने कुछ भी ले लिया, मैंने एक्स वाई जेड ले लिया। अब ये क्वेश्चन ये है कि मैं इसको अगर देखिए यहाँ पर कौन सा परपेंडिकुलर होगा, कौन सा बेस होगा, इसमें थोड़ा सा समस्या आएगी। बाद में क्वेश्चन लगाने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए मैं तुम्हें क्लियरिटी दे रहा हूँ। कोई ज़रूरी नहीं कि ये आपका परपेंडिकुलर वर्क करे और ये बेस हो। ये परपेंडिकुलर कब होगा मालूम है? जब ये एंगल लेंगे, इस एंगल को हम काउंट कर रहे हैं, ये एंगल नहीं, इस एंगल को काउंट कर रहे हैं। ये एंगल वाई के करस्पॉन्डिंग ये वाला परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। जिसको हम लेते हैं उससे जो लगा हुआ साइड होता है, इसे इंगेज साइड ये है, ये इसके एडजस्टेंट में कौन है, ये साइड है। तो ये साइड आपका जो हो जाएगा बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक। आपको ये बात समझ में आई? जो एंगल हम लेते हैं उसके एडजस्टेंट में जो साइड रहता है वो बेस रहता है, और दूर वाला परपेंडिकुलर। और ये हाइपोटेन्यूस तो आप जानते हो 90 डिग्री के सामने जो होता है हाइपोटेन्यूस होता है। जैसे मैं एक और बनाने चाहता हूँ ये वाला, आप यहाँ पर समझिएगा। ये बस आपको पहले मैं क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा हूँ। मान लीजिए ये मैंने ले लिया ये साइड, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी एक्स वाई जेड मान सकते हैं आप। अब इसमें आपको परपेंडिकुलर बताना है कौन है। हमने ये एंगल काउंट किया है, अगर इस एंगल को हम लोग ले रहे हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा? अब ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, ये एंगल लिए हैं तो इस एंगल के सामने ये वाला, ये परपेंडिकुलर होगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस एंगल के एडजस्टेंट में ये साइड है तो ये आपका बेस की तरह वर्क करेगा, और ये तो हमेशा हाइपोटेन्स रहेगा ही, 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्स रहेगा। तो ये परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्स। तो इसको क्वेश्चन में बाद में प्रयोग करूंगा, इसलिए पहले बता दे रहा हूँ। 90% केसेस में इसी को हम लोग जो एंगल काउंट करते हैं, लेकिन कुछ केसेस एंगल यहाँ चला आता है तो इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके सामने परपेंडिकुलर, इससे जो बिल्कुल एडजेसेंट रहेगा ये बेस हो जाएगा, और इससे दूर वाला जो रहेगा 90 डिग्री सामने जो रहेगा, ये जो रहता है सबसे बड़ी साइड जो होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। ये तो समझ में आ गया होगा। कौन है सबसे बड़ी साइड? इधर आपका ये वाला आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको पहले बता दिया, अगर आप इसको गलती मत करिएगा क्वेश्चन बाद में, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा समझाया हूँ केवल। अब आते हैं सीधे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पर। ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, फ्रेंड्स कुल मिला के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। 6 होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। आप कभी सुने होगे तो सुने होगे, अगर 9th में पढ़े हो तो सुने भी होगे, नहीं होगे तो कोई बात नहीं। साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक। साइन, कॉस, टेन 3 ठे अगर आपको समझ में आ जाएगा तो कोसेक, सेक, कॉट उसका उल्टा होता है, वो भी समझ में आ जाएगा। बस आपको 3 ठे स्टडी करना, 3 ठे ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसका प्रयोग स्पेशली इस एंगल में, एंगल से दूसरे साइड को एंगल और साइड को मेजर करने के लिए एंगल और साइड को मेजर करने के लिए प्रयोग किया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। अब वो क्वेश्चन लगवाएंगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। आपको ये जानिए कुल मिला के 6 एंगल होते हैं। साइन, मैं फुल फॉर्म लिख रहा हूँ, साइन, कॉस,
कोसाइन, साइन कोसाइन, टेंजेंट, साइन कॉस टैन कोसेक, कोसेकेंट, कोसेकेंट। और क्या होता है स्पेलिंग फ्रेंड्स, साइन कॉस टैन कोसेकेंट। और हमें लगता है कि इसके बाद सेकेंड होता है, सेकेंड। और लास्ट एक होता है इसी का इसमें को लग जाता है, को टेंजेंट। फ्रेंड्स ये फुल फॉर्म है, लेकिन ये कुल कुल मिला के 7 होते हैं। ये 1 2 3 आपको पढ़ना है, और ये तीनों क्या ऑटोमेटिक आप पढ़ लेंगे। अगर ये तीनों आ जाएगा तो ये तीनों ऑटोमेटिक आ जाएगा नीचे का, ठीक है। ये इसी ऑर्डर में पढ़ना है, साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, इसी ऑर्डर में, क्योंकि मैं फार्मूला जो बताऊंगा इसी ऑर्डर में बताऊंगा फार्मूला, तो वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। आप जैसे आपको याद करना हो जाए, क्योंकि फार्मूला इसी ऑर्डर में बताऊंगा तो आपको सीरियल बाई याद रहेगा तो अच्छा रहेगा। साइन को हम लोग पूरा साइन नहीं लिखेंगे, हम लोग यस आई एन ई होता है, तो हम लोग क्या करेंगे शार्ट में इसको लिखते हैं, इसका एब्रिविएशन शार्ट में होता है साइन, बस ये ऐसे, ठीक। केवल 3 लेटर, आप स्मॉल भी ले सकते हैं। कॉस को लिख सकते हैं, कोसाइन जो लिखा है ना, कोसाइन को हम लिखते हैं कॉस, बस कॉस लिखो या कोसाइन एक ही चीज़, हम लोग ऐसे प्रयोग करेंगे। ये फुल फॉर्म है, मैंने ऐसे। टेंजेंट को पूरा नहीं लिखेंगे, स्टार्टिंग के 3 लेटर, स्मॉल से मैंने लिखा है टैन। उसी तरह को सेकेंड लिखा है, इसको कोसेक, ऐसे। इसमें कुल मिला के 2 लेटर और जुड़ जाता है, क्योंकि COS लिखेंगे तो इससे मैच कर जाता है, ठीक है, इससे मैच कर जाता है। इसमें 2 लेटर और जोड़ देते हैं, कोसेक पढ़ते हैं, कोसेक। और ASEC पढ़ते हैं, SEC, सेक, सेक पढ़ते हैं, सेक। और इसको पढ़ते हैं कॉट, COT, कॉट, कॉट। साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट, आपको याद आ गया, ठीक है। इसको ऐसे 2-3 बार रीड करेंगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी ऑर्डर में साइन कॉस टैन कोसेक सेक कॉट। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैं बताऊंगा। इसी 6 को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कहते हैं। इस रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अभी फिलहाल इस पर फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला क्या है मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। इसको मैं डायरेक्ट ज़्यादा लंबा चौड़ा खींचूंगा नहीं, मैं आसानी से बताऊंगा। क्या है कि पहले ये पूरा ट्रेंगल पर काम करता है, राइट एंगल ट्रेंगल बना लीजिए पहले, सॉरी फ्रेंड सॉरी, राइट एंगल ट्रेंगल बना लीजिए। एक राइट एंगल ट्रेंगल ये है, ऐसे, ठीक। हमने जो फार्मूला याद करवाया ना, उसको 2 प्रकार से याद कर सकते हैं। देखिए ये वाला साइड क्या होता है, ये वाला साइड आपका हमने बोला था इसको हाइपोटेनस के, ये क्या है आपका, ये वाला साइड जो होता है आपका परपेंडिकुलर को हमने यल बोला था, ठीक है। आप यल ले लीजिए, आपको पी भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला साइड ये आपका बेस है, इसको बी लीजिए या फिर ए ले लीजिए, जो आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। मैं इस एंगल के थ्रू मेजर कर रहा हूँ, इस एंगल के थ्रू ये वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये हाइपोटेनस। तो ये कर्ण है, लंब है, आधार है, ऐसे। तो इसका फार्मूला एक होता है ये यल ए यल, लाल बटे कक्का, यल ए यल बटे डबल के, लाल बटे कक्का, ऐसे लोग याद करते हैं। या एक और फार्मूला इसका है, मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। एक और फार्मूला है PBP बटे HHB, ये लाल बटे कक्का या PBP बटे HHB, कोई भी जो आपको बेटर समझ में आए आपको ऐसे याद करना है। ये फार्मूला ये हिंदी में ऐसे याद कर सकते हैं, इंग्लिश में ऐसे याद कर सकते हैं। परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस है, ठीक है। इसको आप कोई फॉर्मेट दे सकते हैं, ठीक है। तो जो आपको बेटर समझ में आए उसे याद कर लीजिए, ठीक है। तो मैं तो ऐसे याद किया हूँ, यल बटे डबल के, लाल बटे कक्का, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। अब आते हैं देखो एंगल पर, एंगल का मेजरमेंट। मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कोई एंगल मान लो, ये वाला एक्स, कोई मान लो एक्स, इसको मैंने एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, इसको जेड मान लिया, ठीक। तो अब हम लोग हर क्वेश्चन में साइन एक्स की वैल्यू निकालेंगे। जिसे साइन है ना, साइन के आगे एक्स लगा देंगे, साइन एक्स क्या होगा, कॉस है ना, कॉस के आगे एक्स, टैन के आगे एक्स, उसी तरह कॉट के आगे, कोसेक के आगे एक्स, सेक के आगे एक्स,
और tan cot के आगे x, सबके आगे x लगा देंगे। अब सबका वैल्यू निकालेंगे। साइन अपने आप में कोई मायने नहीं रखता, साइन के आगे जब कुछ लगता है x y z a b c कुछ लिखते हैं तभी उसका मायने निकल जाता है। तो साइन x की वैल्यू क्या होगी अभी निकालेंगे, tan x की वैल्यू क्या होगी अभी निकालेंगे, cos x की वैल्यू क्या होगी निकालेंगे। इसी तरह कोसेक x, सेक x और कॉट x सबकी वैल्यू निकालेंगे। साइन x की वैल्यू क्या होगी देखिएगा, देखिए साइन x क्या होता है मैं आपको सीधे फार्मूला बता दे रहा हूँ। जो पहला होता है ये रेशियो के फॉर्म में होता है, जो पहला है यल बटे ए या फिर पी बटे एच, जो भी आपको बेटर समझाए। तो ये जो पहला होता है ये हमेशा साइन की वैल्यू होती है। साइन की वैल्यू यहाँ से निकालेगा एल बटे ए, ठीक है, यहाँ पर निकालेंगे तो पी बटे एच आएगा। तो इसको कहते हैं यल बटे ए, लंब बटे आधार, ठीक है। इसको यहाँ पर इसमें देखेंगे तो क्या आएगा पी बटे एच, कुछ लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं पी बटे एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या एल बटे के है ना, सॉरी ए नहीं के है, एल बटे के है, यहाँ पर ध्यान देखिएगा एल बटे के है, ठीक है, ये के है, ठीक। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस या फिर एल बाई के। तो हाँ, जो यहाँ पे देखो ये यल है ये के है, ये यल है ये के है। तो साइन एक्स की वैल्यू कोई पूछेगा तो ये वाला लेंगे साइड, इसके सामने जो साइड रहेगा परपेंडिकुलर अपॉन ये हाइपोटेनस। तो ये यहाँ पर मान लो 3 है और ये 5 है, तो 3/5 आएगा। 3/5 क्या हो जाएगा साइन की वैल्यू, क्वेश्चन लगवाएंगे तो बताएंगे, ये तो फार्मूला है। उसी तरह कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू दूसरा वाला होता है। ये पहला वाला एल बाई के लिया था साइन आया, दूसरा वाला ए बाई के लेंगे तो क्या आएगा कॉस आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ए बाई के, ए बाई के, या अगर इंग्लिश में लेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, जो बेटा समझ में आया आप ले लीजिएगा, ठीक है। बेस अपॉन हाइपोटेनस इसको कहते हैं बेस, ये वाला साइड बेस होता है, ठीक है। इसका भी मैं फोटो कहिए तो बना दूँ, यहाँ पर आप फोटो बना सकते हैं, छोटा सा मैंने इसको बनाया नहीं। ये हाइपोटेनस होता है, अभी मैं इसके पहले बताया था, ये परपेंडिकुलर है और ये वाला क्या है बेस है, ठीक है। इस एंगल के थ्रू निकाल रहा हूँ, ये एक्स है, तब हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बेस अपन हाइपोटेनस, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। tan की वैल्यू क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देखिए यहाँ पर लिखा है p बाई बी, तो यहाँ पर l बाई ए लिख सकते हैं, इसको l बाई ए लिखिए या फिर p बाई बी लिखिए, जो आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा, क्योंकि जगह मैंने ध्यान नहीं दिया, लिखना चाहिए। अब देखिए 3 ठो लिख लिया ना, अब 3 ठो आगे क्या याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने 3 लिख दिया तो 3 ठो और, ये तीनों अगर याद कर लेंगे ना तो ऑटोमेटिक 3 ठो और याद हो जाएगा। कैसे, देखो कोसेक क्या होता है, इस साइन को उल्टा करके लिखेंगे तो कोसेक आ जाएगा। इस साइन का क्या होता है अपोजिट होता है ये कोसेक, ठीक है। तो साइन को हम लोग इस वाले पोर्शन को उल्टा के लिखेंगे। कोसेक एक्स बराबर क्या था एल बाई के था, तो सेक एक्स बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी साइन एक्स बराबर एल बाई के था, तो कोसेक एक्स बराबर क्या आएगा के बाई एल, इसको उल्टा कर दीजिए, ये के बाई एल उल्टा, तो यहाँ के बाई एल आ जाएगा, ठीक। आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर उल्टा, हाइपोटेनस पहले लिखेंगे परपेंडिकुलर नीचे लिखेंगे, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये कोसेक की वैल्यू होगा। साइन का जस्ट रिवर्स होता है कोसेक, उसी तरह कॉस का जस्ट रिवर्स क्या होता है सेक, कॉस का रिवर्स सेक होगा। कॉस एक्स बराबर ए अपान के था तो ये के अपान ए हो जाएगा, के अपान ए, ठीक। और ये दिस विल बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा एच बाई बी, ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह tan का क्या हो जाएगा, tan का देख लीजिए ए अपान एल हो जाएगा, और यहाँ पर फार्मूला लिखेंगे तो बी अपान पी हो जाएगा, ये चीज़। तो आप इसको देख लीजिए, ये तीनों अगर याद कर लिए तो इसका रिवर्स ये तीनों है, ये तीनों जस्ट रिवर्स है, ये याद कर लीजिएगा। तो ये इतना छोटा मोटा कॉन्सेप्ट था रेशियो के फॉर्म में, ये फार्मूला है, देखिए आपको याद रहना पड़ेगा। अगर फार्मूला आगे याद नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है फार्मूला के तौर पर, ठीक है। जैसे मैंने cos x बोला, cos x का मान क्या होगा, अगर ये एंगल लेंगे तो ये क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये cos x के लिए अगर ये x लेंगे, मतलब इसमें देखिए cos x बराबर ये x लेंगे, ये एंगल लेंगे तो ये बेस होगा हाइपोटेनस। तो बेस मान लो अगर 4 दिया है, हाइपोटेनस से 5 दिया है, तो ये 4/5 आएगा। cos x की वैल्यू क्या आएगी 4/5, ये क्वेश्चन दिया रहेगा, ये तीनों मान दिया रहेगा, ठीक है। उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग ये फार्मूला बस याद होना चाहिए, अगर ये याद रहेगा तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये 6 ठो है, इसमें 3 याद रहेगा, 3 ऑटोमेटिक याद हो जाएगा।
कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ, जैसे जैसे क्या मैंने जैसे यहाँ बताया अभी कि कौन किसका रिवर्स होता है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा और पढ़ लेंगे हम लोग। रिवर्स आप जानते हैं, अभी मैंने बताया साइन और एक मिनट, जस्ट एक मिनट फ्रेंड्स, जैसे कि मतलब बाद में क्वेश्चन इजी बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन जो होता है इसको लिखेंगे हम लोग। अब ये सब बस फुल फॉर्म याद रखिए, ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, ये बस फुल फॉर्म याद रखिए इसका। साइन क्या होता है, देखिए साइन जो होता है, साइन एक्स को उल्टा करेंगे तो 1/cos कोसेक बन जाता है, कोसेक एक्स, ठीक। या और अगर कोसेक को उल्टा करेंगे, इस कोसेक को उल्टा करेंगे तो साइन बन जाएगा, जैसे कोसेक एक्स को उल्टा करेंगे तो 1/sin एक्स बन जाएगा। ये बात समझ में आ रही है, साइन को उल्टा कोसेक, कोसेक उल्टा साइन, साइन इक्वल टू 1/कोसेक, कोसेक इक्वल टू 1/sin, ये होता है। उसी तरह सब होता है, कॉस इक्वल टू 1/tan सेक, कॉस एक्स है, कॉस एक्स इक्वल टू 1/sec एक्स, और सेक एक्स इक्वल टू 1/cos एक्स, ठीक। उसी तरह लास्ट है tan एक्स इक्वल टू 1/cot एक्स, और cot एक्स इक्वल टू 1/tan एक्स, ठीक। ये चीज़ें इतनी थी, हल्का हल्का आप जानते रहिए तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और क्या बताना है इसमें और तो मेरे हिसाब से कुछ बताना है नहीं वैसा। अब तो सीधे क्वेश्चन पर आ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन हम लोग हमारे हिसाब से, ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ मैं आपको, हल्का हल्का जानते रहिएगा। साइन और कोसेक, साइन और कास, जैसे साइन और कास की क्या होता है, साइन और कॉस की वैल्यू जो होती है फ्रेंड्स, यहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू आप जानते हो, मैं यहाँ पर कुछ नोट में बता दे रहा हूँ। द वैल्यू ऑफ the values of sin and cos, sin x and cos x will be, the values of will be value of sin x cos x, value of sin x and cos x will not be more than 1, ठीक है। साइन और कॉस की वैल्यू कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है, हमेशा 1 से छोटा रहेगा। -1 से बड़ा भी रहता है, लेकिन आप जितना जानते रहिएगा उसकी वैल्यू, साइन और कॉस की वैल्यू 1 से हमेशा छोटा रहेगा। अगर कोई कहते साइन की वैल्यू 1.5 है, या फिर 2 है, या फिर 4 है, तो कभी पॉसिबल है नहीं है, क्योंकि साइन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा नहीं करती कभी, ये ध्यान रखिएगा। उसी तरह टैन की वैल्यू बता दूँ, टैन की वैल्यू इन्फिनिटी तक होती है, टैन मे बी अप टू इन्फिनिटी, टैन एंड कॉट, tan and cot may be up to, tan and cot may be up to infinite, ठीक है। ये tan और cot की वैल्यू इन्फिनिटी भी हो सकती है। इतना बस थोड़ा बहुत, क्योंकि 10th सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, थोड़ा बहुत याद दिमाग में रखिएगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे। अब सीधे मैं आता हूँ न्यूमेरिकल पर। न्यूमेरिकल क्वेश्चन 1-2 लगाएंगे तो हमें क्लियरिटी आएगी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल ही देखेंगे, इसमें अभी न्यूमेरिकल नहीं देखते हैं, इसको देख लीजिए पूरा। हमने ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज का इंट्रो दिया है, अभी इंट्रोडक्शन में यही है, आगे हम लोग देखेंगे हाँ क्वेश्चन, ठीक फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।